नमस्कार। मनुस्मृति में वर्णित राजनीतिक विचार, ये आज हमारी चर्चा का विषय है। मनुस्मृति, जैसा कि हम सब जानते हैं, प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथ है, धर्मशास्त्र है, जिसमें केवल धार्मिक बातों की ही चर्चा नहीं की गई है, बल्कि ये ग्रंथ समूची समाज व्यवस्था और राज्य व्यवस्था को सुव्यवस्थित ढंग से कैसे संचालित किया जा सकता है, इसका विशेष विवरण और निर्देश उपलब्ध कराता है ये ग्रंथ। मानते हैं कि मनुस्मृति की रचना मनु के द्वारा की गई। मनु मानव सभ्यता के आदि पुरुष माने जाते हैं। हालांकि कौटिल्य जैसे विचारक ये मानते हैं कि मनुस्मृति नाम इसलिए इस ग्रंथ का पड़ा क्योंकि ये मानवों के संबंध में व्यवस्था देता है, उनकी सामाजिक, राजनीतिक और कानूनी व्यवस्था के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश देता है। वास्तव में ये एक कानून शास्त्र है, व्यवस्था शास्त्र है, जिसमें ऐसे नियमों का सृजन किया गया है जिनका अनुपालन करने पर समाज और राज्य व्यवस्थित ढंग से संचालित हो सकते हैं। हालांकि इसके नामकरण और समय को लेकर विवाद की स्थिति है। इसका रचना काल ईसा से 2500 वर्ष पूर्व से लेकर ईसा पूर्व 10,000 वर्ष तक निर्धारित किया जाता है। हाल में चीन के एक अभिलेख के अनुसार मनुस्मृति का रचना काल ईसा से 10,000 वर्ष पूर्व हो सकता है। इस ग्रंथ में 12 अध्याय और 2500 से अधिक श्लोक है। इस ग्रंथ की महत्ता को देखते हुए ब्रिटिश विद्वान विलियम जोन्स ने पहली बार अंग्रेजी भाषा में इसका अनुवाद किया और इस अनुवाद के माध्यम से दुनिया को मनुस्मृति की व्यवस्थाओं, नियमों के विषय में पता चला। हालांकि कई बार इस ग्रंथ को रूढ़िवादी पारंपरिक ग्रंथ मानते हुए समाज के कई वर्गों के द्वारा अस्वीकार किया जाता है। लेकिन यदि हम गहराई से इस ग्रंथ का अध्ययन करें, इसके विचारों को समझें, समय और परिस्थिति के सापेक्ष, तो मनुस्मृति में वर्णित विचार उपयोगी दिखाई देते हैं और कई मायनों में ये लोकतंत्र के पोषक हैं, आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था का मार्गदर्शन करने वाले भी हैं। आज भी इनकी उतनी ही प्रासंगिकता है जितनी इनकी रचना के समय हुआ करती थी। तो एक एक करके जानते हैं कि मनुस्मृति में राजनीतिक व्यवस्था के बारे में क्या विचार व्यक्त किए गए। शासन व्यवस्था का जो प्रारंभिक रूप दुनिया के सभी देशों में पाया जाता रहा है, वो है राजतंत्र। भारत में भी प्रारंभिक शासन व्यवस्था राजतंत्र के रूप में ही थी। लिहाजा मनुस्मृति या तमाम अन्य धर्म ग्रंथों में राजा और राजतंत्र को आधार बनाकर, उसको केंद्र में रखकर विचार व्यक्त किए गए। मनुस्मृति में राजा और राज्य के विषय में जो विचार मिलते हैं, उसकी उत्पत्ति और प्रकृति के विषय में जो विचार मिलते हैं, वो दैवी उत्पत्ति बताते हैं उसकी। यानी मनु ने ये माना कि राज्य एक दैवी संस्था है, क्योंकि राज्य की रचना, राजा की रचना ईश्वर के द्वारा की गई है। ईश्वर ने कब उसकी रचना की? जब ऐसा लगा कि धरती पर आसुरी प्रवृत्तियों की बहुतायत हो गई है, राक्षसी प्रवृत्तियां हावी हो गई हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिससे सज्जनों का रहना, जीवन यापन करना मुश्किल होता जा रहा है।
ऐसी स्थिति में इस अराजकता को दूर करने के लिए, अन्याय को दूर करने के लिए ईश्वर ने राजा का सृजन किया, राज्य का निर्माण किया और कहते हैं कि मनु को प्रथम राजा के रूप में नियुक्त किया गया। तो राज्य या राजा ईश्वर द्वारा बनाया गया है, मनुष्य द्वारा निर्मित नहीं है। दूसरे, राजा इसलिए भी दैवी है क्योंकि मनुस्मृति के अनुसार राजा में देवताओं का अंश मौजूद है और एक दो देवता नहीं बल्कि 8 देवताओं का अंश है उसमें। और ये देव हैं इंद्र, वरुण, सूर्य, कुबेर, यम, चंद्र और वायु। इन 8 देवताओं के गुणों से मिलकर राजा का व्यक्तित्व निर्मित होता है। इसलिए राजा समादरणीय है, सम्माननीय है। राजा का सम्मान किया जाना चाहिए क्योंकि उसके अंदर एक साथ 8 देवताओं का वास होता है। जैसे देवगण हमारे लिए पूज्य हैं, उसी प्रकार राजा भी पूज्य है क्योंकि राजा किसी एक दो देवता का प्रतिनिधित्व नहीं करता बल्कि 8 देवताओं के गुण उसमें पाए जाते हैं। लेकिन राजा का पद दैवी होते हुए भी, राजा ईश्वर की रचना होते हुए भी, सम्माननीय होते हुए भी, उसका जो पद है वो आनुवंशिक नहीं है। ऐसा मनुस्मृति में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि राजा का पद पूरी तरह उसके गुणों पर आधारित है। यानी जब तक राजा में देवत्व के ये गुण हैं, तभी तक वो पूज्य है, सम्माननीय है। अगर कोई राजा इन गुणों से युक्त नहीं है, तो प्रजा को उसे अस्वीकार करने का पूरा पूरा अधिकार है। हम देख रहे हैं कितनी समय से पहले की बात मनुस्मृति में देखने को मिलती है। आधुनिक प्रजातंत्र में जब हम जनता के अधिकार की बात करते हैं कि असली शासक जनता है जो राजा को, शासक को चुनती है, कहीं ना कहीं जनता के इस महत्व को मनुस्मृति में भी दर्शाया गया है जब ये कहा गया है कि राजा सम्माननीय दैवीय होते हुए भी जनता की नियंत्रण के दायरे के अंतर्गत है। अगर वो अपने गुणों को खो देता है तो जनता उसे अस्वीकार कर सकती है। ऐसा नहीं है कि उसका पद आनुवंशिक रहेगा जैसा पश्चिम के राजतंत्रों में होता रहा है। आनुवंशिक नहीं है राजा। राजा पूरी तरह अपने गुणों के आधार पर अपने पदों पर बना रह सकता है। इससे भी आगे बढ़ते हुए ये कहा गया कि दैवी होते हुए भी, उसकी उत्पत्ति दैवी होते हुए भी वो निरंकुश नहीं हो सकता क्योंकि वो धर्म और कानून के द्वारा नियंत्रित है। मनुस्मृति में स्पष्ट तौर पर कहा गया कि जो राजा धर्म और विधि के अनुसार शासन नहीं करता, जिसके राज्य में न्याय अन्याय से पीड़ित होता है, वो राजा कई पीढ़ियों के साथ नष्ट हो जाता है। यानी केवल राजा ही नष्ट नहीं होता अपने कर्मों के कारण, बल्कि उसके साथ साथ उसकी कई पीढ़ियां भी नष्ट हो जाती। तो इस तरह से राजा के पद को दैवी बताते हुए भी कहीं भी निरंकुशता की पुष्टि मनुस्मृति में नहीं की गई है। यानी राजा को इतने नियंत्रण के अधीन रखा गया है, चाहे वो नियंत्रण धर्म का हो, विधि का हो या जनता का हो, कि वो निरंकुश बनने का साहस ही नहीं कर सके। दूसरे, राज्य के विषय में मनुस्मृति में सप्तांग सिद्धांत देखने को मिलता है। यानी राज्य के 7 अंग बताए गए हैं मनुस्मृति में। आजकल राज्य के 4 अंगों की चर्चा की जाती है, आधुनिक राज्य की, और वो है जनसंख्या, भूभाग, सरकार और उसकी प्रभुसत्ता।
लेकिन मनुस्मृति में उस समय की आवश्यकता के अनुरूप राज्य के 7 अंगों की बात कही गई। स्वामी या राजा, अमात्य या मंत्री, दुर्ग, राष्ट्र, कोष, दंड और मित्र। ये सातों राज्य के लिए जरूरी है। राज्य की कल्पना एक सावयव शरीर के रूप में की गई जिसके ये 7 अंग हैं और ये इतने महत्वपूर्ण हैं कि इनमें से कोई भी अंग अगर कमजोर पड़ता है तो राज्य के कमजोर पड़ने की, नष्ट होने की पूरी संभावना है। निसंदेह इन सातों अंगों में राजा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और राजा की सहायता के लिए अमात्य या मंत्री होते हैं। मंत्रियों की नियुक्ति भी राजा को सोच विचार कर करना चाहिए। विद्वान, वेदों के ज्ञाता मंत्रियों को नियुक्त करना चाहिए और उनकी वफादारी की जांच समय समय पर करते रहना चाहिए, ऐसा मनुस्मृति में कहा गया है। दुर्ग यानी किले उस समय सुरक्षा का एक बड़ा माध्यम हुआ करते थे और ऐसा माना जाता था कि दुर्ग में बैठा एक धनुर्धारी 100 धनुर्धारियों का मुकाबला कर सकता है। इसलिए दुर्गों का निर्माण, किलों का निर्माण राजा को सोच विचार कर करना चाहिए। धन धान्य से परिपूर्ण होने चाहिए दुर्ग, विद्वानों से परिपूर्ण होने चाहिए। राष्ट्र यानी आज के शब्दों में हम जिसे जनपद कह सकते हैं, भूभाग कह सकते हैं, वो है राष्ट्र। मनुस्मृति में जो राज्य का महत्वपूर्ण अंग है, राष्ट्र में जनता भी शामिल है, लोग भी शामिल है जो राज्य का महत्वपूर्ण अंग माने जाते हैं। कोष जिसके माध्यम से राजकीय कार्यों का संचालन होता है। बिना कोष के कोई भी नीति, कोई भी योजना जन कल्याण की क्रियान्वित नहीं की जा सकती। तो इसकी महत्ता पुराने समय से रही है। इस कोष का निर्माण कैसे हो, कैसे इसका प्रयोग किया जाए, इन सब के बारे में मनुस्मृति में विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए। इसके अलावा दंड या कानून, ये भी राज्य का एक महत्वपूर्ण अंग है जिस पर चर्चा हम आगे करेंगे। और लास्टली मित्र, एक राज्य का विकास बहुत कुछ उसके मित्र राज्य पर निर्भर करता है जो समय पर उसकी सहायता करता है और विकास की दिशा में, सुरक्षा की दिशा में दोनों कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। तो इस तरह से राज्य के इन 7 अंगों की चर्चा मनुस्मृति में की गई है। राज्य को एक सावयव मानते, शरीरधारी मानते हो, क्योंकि राज्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग राजा है। इसलिए राजा कैसा हो, किन गुणों से युक्त हो और राजा के कार्य क्या हो, इस पर विस्तार से चर्चा मनुस्मृति में की गई है। राजा के अंदर देवत्व के गुण होने चाहिए, सत्यवादी होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, प्रजा के कल्याण के प्रति समर्पित होना चाहिए। सभी सद्गुण राजा के अंदर पाए जाने चाहिए। राजा का सबसे बड़ा काम है अपनी प्रजा की रक्षा करना, प्रजा का कल्याण करना। इसके लिए, इस व्यापक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए राजा कई कार्यों को संपन्न करता है, जैसे कर वसूल करना, कोष की वृद्धि जनता से प्राप्त करों के माध्यम से ही होती है। लिहाजा मनुस्मृति में कर वसूलने के कार्य को बहुत प्रमुखता प्रदान की गई है और राजा से ये अपेक्षा की गई है कि कर वसूलने के लिए वो ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति करे जो सत्यनिष्ठ हो, ईमानदार हो। अन्यथा अगर बेईमान या आलसी अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी तो वो कर का सही ढंग से संकलन नहीं कर पाएंगे, संग्रहण नहीं कर पाएंगे, सार्वजनिक धन को अपना धन बनाने की कोशिश करेंगे। इससे राज्य कार्य दुष्प्रभावित हो। तो ईमानदार, सत्यनिष्ठ
और कर्मठ अधिकारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए कर वसूली के लिए, ऐसी मनुस्मृति में व्यवस्था दी गई। राजा का दूसरा काम है शांति और सुव्यवस्था बनाए रखना। राज्य या राजा की उत्पत्ति ही हुई सज्जनों की रक्षा के लिए और दुर्जनों को नियंत्रित रखने के लिए, उनको दंडित करने के लिए, उनके विनाश के लिए। तो राजा का ये मुख्य कार्य है कि वो अपने राज्य में शांति और सुव्यवस्था बनाए रखे और इसके लिए हर स्तर पर अधिकारियों और कर्मचारियों की व्यवस्था करे। मंत्रिपरिषद के गठन के साथ-साथ वो विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों की व्यवस्था भी करता है। लेकिन अधिकारियों की कर्मनिष्ठता को जानने के लिए उसे गोपनीय माध्यम से, गुप्तचरों के माध्यम से उनकी वफादारी का इम्तिहान लेना चाहिए, ताकि वो अपने कार्यों में निष्पक्षता पूर्वक और ईमानदारी के साथ संलग्न हो सके और राज्य में शांति, सुव्यवस्था और प्रजाहित के कार्यों को संपन्न किया जा सके। क्योंकि राजा अकेला सारे कार्यों को संपन्न नहीं कर सकता। उसके अधिकारियों की और मंत्रियों की सलाह की, उनकी सहायता की जरूरत उसे हमेशा पड़ती है। आज के दौर में भी किसी देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति अकेले देश का शासन संचालित नहीं कर सकता, जब तक कि उसे तमाम अधिकारियों, कर्मचारियों, मंत्रियों का विभिन्न स्तरों पर सहयोग और समर्थन प्राप्त न हो। उस समय सुरक्षा का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण था, सीमाओं की सुरक्षा का। इसलिए मनुस्मृति में राजा को निर्देशित किया गया है कि वो सीमाओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार के दुर्गों या किलों का निर्माण करें। 6 प्रकार के विशेष दुर्गों की बात कही गई है मनुस्मृति में। धर्म दुर्ग, मही दुर्ग या पृथ्वी दुर्ग, जल दुर्ग, वृक्ष दुर्ग, मनुष्य दुर्ग और गिरि दुर्ग, पर्वत दुर्ग। दुर्गों का निर्माण, किलों का निर्माण राजा को बहुत सोच विचार कर करना चाहिए। ऐसे स्थान पर करना चाहिए जो धन धान्य से परिपूर्ण हो, उपद्रवों, रोग आदि से मुक्त हो, जहां पर सारी सुविधाएं उपलब्ध हो, अस्त्र शस्त्रों का भंडार हो, वहां पर विद्वान हो उपस्थित, जिनकी सलाह समय पड़ने पर ली जा सके। ऐसे दुर्गों का निर्माण राजा को करना चाहिए, क्योंकि दुर्ग में बैठकर राजा, उसके अधिकारी, उसकी सेना सुरक्षित रहते हैं और पूरे राज्य की सुरक्षा करने में सक्षम, समर्थ होते हैं। राजा के कार्यों में एक कार्य बताया गया कि राजा विधि और न्याय की व्यवस्था करे। आपको ये बता दें कि राजतंत्रीय व्यवस्था में शासन की शक्तियों का पृथक्करण नहीं था। यानी विधायी, कार्यकारी और न्यायिक, ये तीनों कार्य राजा के द्वारा ही किए जाते थे। लिहाजा विधि और न्याय व्यवस्था राजा कैसे स्थापित करे, के विषय में विशेष रूप से बताया गया है मनुस्मृति में और एक विशेष प्रकार की विधि और न्याय व्यवस्था की बात कही गई है। विधि को दंड के रूप में परिभाषित किया गया है मनुस्मृति में और ये कहा गया है कि राजा जब राज्याभिषेक के समय अपना पद धारण करता है, सिंहासन पर बैठता है, तो उसे छत्र और दंड दिया जाता है। ये दंड उस कानून का प्रतीक है जिस कानून के माध्यम से राजा राज्य करता है, शासन करता है, उसकी प्रभुसत्ता स्थापित होती है, वो शांति और सुव्यवस्था स्थापित करने में समर्थ होता है। तो शांति और सुव्यवस्था के लिए कानून या दंड का होना आवश्यक है, ऐसा मनुस्मृति में माना गया। और ये कानून या दंड ही राजा की प्रभु शक्ति का प्रतीक है। राजा के आदेश को हर व्यक्ति, हर संगठन मानने के लिए बाध्य है। ये उसकी प्रभुसत्ता है
और इस प्रभुसत्ता का प्रयोग राजा कानूनों के माध्यम से ही कर सकता है, दंड शक्ति के माध्यम से ही कर सकता है। लेकिन राजा अकेला विधि निर्माण का कार्य भी नहीं कर सकता, लिहाजा उसे विधायिका परिषद की सहायता की जरूरत पड़ती है। मनुस्मृति में एक ऐसी विधायिका परिषद की कल्पना की गई है जिसमें ऐसे पार्षद हो जो वेदों के ज्ञाता हो, शास्त्रों के ज्ञाता हो। यानी एक सदस्य ऐसा होना चाहिए जिसे ऋग्वेद का ज्ञान हो, एक सदस्य को यजुर्वेद का, तीसरे को सामवेद का और चौथे को अथर्ववेद का ज्ञान। शास्त्रों और वेदों का ज्ञान होने पर ही वो कानून का निर्माण करने में सक्षम होंगे और उसे निष्पक्षता पूर्वक लागू भी कर सके। विधायिका परिषद तो कानूनों का निर्माण करेगी, लेकिन कानून के स्रोत क्या होंगे, कहां से कानून बनेंगे, आधारशिला क्या होगी? इस संबंध में मनुस्मृति ये कहती है कि कानून का सबसे प्रारंभिक और महत्वपूर्ण स्रोत है वेद। यानी विवादों का निपटारा करने के लिए, शांति और सुव्यवस्था स्थापित करने के लिए जो कानून बनाए जाए, वो वेदों में दिए गए नियमों पर आधारित हो, शर्तों पर आधारित हो। यानी वेद कानून का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण स्रोत होगी। वैदिक नियमों के अनुसार ही कानूनों का निर्माण किया जाए। दूसरे, धर्मशास्त्र। हर युग में वेदों की व्याख्या करने के लिए कुछ ऋषि मनीषी आते हैं जो धर्म शास्त्रों की रचना करते हैं, समय और परिस्थिति के अनुसार उसकी व्याख्या करते हैं। तो उनकी व्याख्याएं भी कानून का एक महत्वपूर्ण स्रोत होंगी। जैसे मनुस्मृति स्वयं एक धर्मशास्त्र है और इसमें जो व्यवस्थाएं दी गई हैं वो आगे के कानून निर्माताओं के लिए एक नजीर का काम करेंगी। तीसरा जो स्रोत है वो है ऋषियों की परंपराएं, जहां पर वैदिक नियम मौन हो, धर्मशास्त्रों में भी जिसकी कोई व्याख्या ना हो, वहां पर ऋषिगण जो समय समय पर अपने आचरण के माध्यम से, उपदेशों के माध्यम से, कार्यों के माध्यम से कुछ नियम निर्धारित कर देते हैं जो अन्यों के लिए अनुकरणीय बन जाते हैं, इनको ऋषियों की परंपराएं कहते हैं। ये भी कानून का एक बड़ा स्रोत है। और लास्टली, अंतरात्मा। यानी जो कानून और न्याय का ज्ञान रखने वाले लोग हैं, वो जब परिस्थितिवश स्वयं को इस स्थिति में पाते हैं कि विवाद का निर्णय करने के लिए वेद में भी कोई व्यवस्था नहीं है, धर्मशास्त्रों में भी नहीं है, उस संबंध में ऋषियों की भी कोई परंपराएं नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो अपनी अंतरात्मा की आवाज का सहारा लेते हैं, जिसको आजकल तर्क शक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो उस तर्क के माध्यम से वो कानूनों का निर्माण करते हैं और निर्णय देने का कार्य करते हैं। आधुनिक भाषा में इसे आजकल न्यायिक निर्णय, जब न्यायाधीश अपने विवेक के आधार पर मुकदमों का निर्णय करते हैं। कानून के साथ ही जुड़ी हुई है न्याय व्यवस्था, और न्याय व्यवस्था के बारे में भी मनुस्मृति में गहन चर्चा की गई है। राजा सर्वोच्च न्यायाधीश है, लेकिन उसके द्वारा एक न्याय सभा का गठन किया जाता है, जिस न्याय सभा में 2 या 3 कानून के ज्ञाता विद्वान होते हैं। मनुस्मृति में विवादों को व्यवहार की संज्ञा दी गई है और 18 प्रकार के व्यवहार का वर्णन किया गया है। यानी जहां विवाद उत्पन्न हो सकते हैं, ऐसी 18 परिस्थितियां हैं। जैसे ऋण लेना और उसे वापस न करना,
किसी की धरोहर रखना, वापस न करना, किसी की भूमि का स्वामी न होने पर भी उसका विक्रय कर देना, साझा व्यापार की शर्तों को तोड़ना, दान में दी गई संपत्ति को फिर से वापस लेना और नौकरों या मजदूरों को वेतन न देना, संधि पत्र को न मानना, संपत्ति के क्रय विक्रय से संबंधित विवाद, सीमा संबंधी विवाद, मारपीट, गाली गलौज, चोरी, अतिसाहस, पैतृक संपत्ति या भूमि का बंटवारा न करना और जुआ खेलना आदि। इन नाना अपराधों की बात कही गई है। इन अपराधों का निपटारा न्यायाधीशों के द्वारा कानून के अनुसार किया जाना चाहिए, लेकिन न्याय निष्पक्ष होना चाहिए और धर्म के अनुसार होना चाहिए। न्याय करते समय व्यक्ति की परिस्थितियों, समय, स्थान, वर्ण आदि का पूरा ध्यान रखना चाहिए। आधुनिक जो न्याय व्यवस्था है वो ब्रिटेन के रूल ऑफ लॉ के सिद्धांत पर आधारित है, विधि के शासन के सिद्धांत पर आधारित है। लेकिन वहां पर जूरी व्यवस्था जो विकसित की गई, वो जूरी भी प्रमाण के साथ साथ व्यक्ति की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर निर्णय देती है। ऐसी ही परिस्थितियों को ध्यान में रखने की बात मनुस्मृति में कही गई है कि एक व्यक्ति जन्मजात अपराधी हो सकता है, जबकि दूसरा व्यक्ति परिस्थितिवश अपराधी हो सकता है। अपराध करना उसका स्वभाव नहीं है, लेकिन परिस्थितिवश यदि उसे अपराधी हो जाता है, तो सही मायनों में उसे अपराधी नहीं माना जाना चाहिए और उसके लिए कठोर दंड की व्यवस्था भी नहीं होनी चाहिए। समय कहाँ का है, वहां कैसा कानून है, किस स्थान का कैसा कानून है और वर्ण व्यवस्था के तहत अपराधी का वर्ण क्या है, इसका भी ध्यान रखते हुए निर्णय करने का कार्य करना चाहिए। और ये न्यायिक निर्णय प्रमाण पर आधारित होने चाहिए। आज भी न्यायपालिका प्रमाणों के आधार पर निर्णय देती है। मनुस्मृति में भी प्रमाण को न्याय का या अपराधियों को दंड देने का प्रमुख आधार बताया गया और इस संबंध में कई तरह के प्रमाणों की चर्चा की गई, जैसे लेख प्रमाण, लिखित रूप में जो कुछ मौजूद है उसको प्रमाण के रूप में पेश किया जाना चाहिए और वो प्रमाण अपराधी के पक्ष में भी हो सकता है, विपक्ष में भी हो सकता है। लेकिन गलत लेख प्रमाण या दबाव डालकर लिखवाए गए प्रमाण की निंदा की है मनु ने और ऐसे प्रमाणों को प्रस्तुत करने वाले को उल्टा दंड देने की व्यवस्था की। दूसरा प्रमाण साक्ष्य प्रमाण है। साक्ष्य का मतलब है आंखों से देखा गया या कानों से सुना गया। आंखों देखने वाला व्यक्ति झूठा नहीं हो सकता, ऐसा माना जाता है, या कानों से सुनी हुई बात झूठी नहीं हो सकती। इसलिए साक्ष्य प्रमाण को विवादों के निर्णय में प्रमुख स्थान दिया गया है मनुस्मृति में। तीसरा प्रमाण भोग प्रमाण है, जिसके अंतर्गत ये माना गया कि अगर किसी संपत्ति का भोग किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है और संपत्ति का स्वामी उस पर कोई आपत्ति नहीं उठा रहा है, या संपत्ति का स्वामी अगर बालक नहीं है, तो वो संपत्ति भोग करने वाले व्यक्ति की हो जाएगी। ऐसे में मुकदमे का निपटारा भोक्ता के पक्ष में किया जाना चाहिए, जो संपत्ति का भोग कर रहा है। दिव्य प्रमाण की चर्चा भी की गई और दिव्य प्रमाण में शपथ लेने को या जलती हुई अग्नि उठाने को, जल में डुबा देने को
प्रमाण के रूप में माना गया। अगर कोई व्यक्ति अपराधी नहीं है, तो वो उसके प्रमाण के रूप में शपथ ले सकता है या जलती अग्नि उठा सकता है। उस अग्नि से अगर उसका कोई नुकसान नहीं होता है या पानी में डुबाने पर भी उसका कोई नुकसान नहीं होता है, तो ये दिव्य प्रमाण है जो उसे निर्दोष साबित करते हैं। मनुस्मृति में यहां भी कहा गया कि ब्राह्मण को सत्य की शपथ दिलाई जानी चाहिए, क्षत्रिय को शस्त्रों की शपथ दिलाई जानी चाहिए और वैश्य को सोने की शपथ दिलाई जानी चाहिए। शूद्र को कोई भी शपथ दिलाई जा सकती, सभी पातकों की शपथ दिलाई जा सकती। कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था और फिर दंड व्यवस्था। दंड कैसे, कब और किसको दिए जाए, किस प्रकार के दंड हो, इसके विषय में भी मनु ने विस्तृत व्यवस्था दी है। और वो दंड के कई प्रकारों की चर्चा करते हैं, जैसे वाग दंड, वाणी का दंड, कठोर बोल देना, धिक दंड, धिक्कार देना, धन दंड, धन की मांग करना, काम दंड, वध दंड, कारागार दंड, जेल में रख देना, जाति से बहिष्कृत कर देना, प्रायश्चित करने के लिए बाध्य करना, उसकी संपत्ति का हरण कर लेना और देश से निर्वासित कर देना। ये दंड के नाना प्रकार हैं। आवश्यकता, परिस्थिति और अपराध की तीव्रता को ध्यान में रखते हुए राजा को इन दंडों में से किसी दंड का चयन करना चाहिए अपराधी के लिए। लेकिन मनु ये कहते हैं कि प्रथम दंड हमेशा चेतावनी के रूप में होना चाहिए, दूसरा दंड सार्वजनिक रूप में उसकी प्रताड़ना करने से होनी चाहिए और तीसरा दंड जुर्माने के रूप में होना चाहिए और सबसे अंत में मृत्यु दंड का सहारा लिया जाना चाहिए। यहाँ पर दंड व्यवस्था में भी वर्ण के अनुसार दंड की व्यवस्था मनु ने की है। मनु ये मानते हैं कि जिस वर्ण की सामाजिक स्थिति जितनी उच्च है, उस वर्ण से अपेक्षा की जाती है कि वो उतना ही सद आचरण सामाजिक जीवन और व्यक्तिगत जीवन में करेगा। यदि वो ऐसा नहीं करता है और कोई अपराध करता है, तो ऐसे अपराधी को अन्य अपराधियों के मुकाबले ज्यादा दंड मिलना चाहिए। यानी ब्राह्मण को क्षत्रिय से दुगुना दंड मिलना चाहिए, क्षत्रिय को वैश्य से दुगुना दंड मिलना चाहिए, वैश्य को शूद्र से दुगुना दंड मिलना चाहिए। लेकिन एक बार जब दंड भोग लिया जाता है, तो उसके बाद उस अपराधी की सामाजिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उसको हेय दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उसने जो अपराध किया उसका दंड उसे मिल चुका है। ये व्यवस्था आधुनिक न्याय की उस व्यवस्था के समान ही है, जिसमें एक अपराधी को एक ही अपराध के लिए बार बार दंडित नहीं किया जा सकता। दंड भुगत लेने के बाद वो बरी हो जाता है, उस पर अपराधी का ठप्पा नहीं लगा रहना चाहिए। और साथ ही मनु ने यह भी व्यवस्था दी कि गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को दंडित ना करके उन्हें क्षमा किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं है कि वो किसी तरह का अपराध भी कर रहे हैं। अज्ञानता की दशा में, असमर्थता की दशा में, कमजोरी की दशा में उनके अपराध को माफ किया जाना चाहिए। और इस तरह से न्याय और दंड की व्यवस्था करके ही हम एक सुव्यवस्थित, न्यायपूर्ण समाज व्यवस्था की, राज्य व्यवस्था की स्थापना कर सकते हैं। तो बहुत सारी बातें आधुनिक कानून और न्याय व्यवस्था के अनुरूप, उसके समान ही मनुस्मृति में भी कही गई हैं।
और निसंदेह राजतंत्रीय व्यवस्था को वहां भी आदर्श बताया गया है, लेकिन वो राजतंत्र निरंकुश नहीं हो सकता। उस राजतंत्र पर धर्म, कानून और जनता का नियंत्रण है। राजा जिस विधि का निर्माण करता है विधायकों की सहायता से, वो खुद उस विधि को मानने के लिए बाध्य है। वो खुद उस कानून के अधीन है और ये व्यवस्था रूल ऑफ लॉ की व्यवस्था के समान ही दिखाई देती है, जिसमें माना जाता है कि कानून शासक और शासित में कोई भेद नहीं करता। कानून सबके लिए समान रूप से, बल्कि दंड की वर्ण के अनुसार, सामाजिक परिस्थिति के अनुसार व्यवस्था करके मनु ने समाज और राज्य व्यवस्था को और ज्यादा न्यायपूर्ण बनाने की कोशिश की। पूर्ण समानता कभी भी वांछित नहीं हो सकती। निसंदेह जिनका पद ज्यादा बड़ा है उनका दायित्व भी ज्यादा बड़ा है, इसलिए यदि वो अपराध करते हैं तो ज्यादा दंड के बाद अपने तरीके से मनु ने अधिक न्याय की स्थापना के लिए इस व्यवस्था को दिया, जिसे कई बार कानूनी व्यवस्था में असमानता के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। लेकिन समय और परिस्थिति के सापेक्ष उस समय जैसी सामाजिक व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था थी, उसके अनुसार न्याय और शांति की स्थापना के लिए ऐसी व्यवस्था किया जाना उचित ही प्रतीत होता है। आशा है आपको मनुस्मृति में वर्णित राजनीतिक विचार समझ में आए होंगे और उनकी प्रासंगिकता का भान हुआ। धन्यवाद।